हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति और सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों और नागरिक संस्थाओं का आभार व्यक्त किया गया। इस संबंध में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए कार्यक्रमों की सफलता के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संगठनों और नागरिक संस्थाओं का आभार व्यक्त किया गया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और उनका बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर किया है। लेकिन अन्याय, अधर्म के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये सर्वदलीय बैठक हरियाणा की लोकतांत्रिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का सुंदर उदाहरण बनी, जिसमें सियासत से ऊपर उठकर सभी दलों ने हमारे गौरवशाली इतिहास और विरासत के प्रति सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्षी सदस्यों और नेताओं द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार ने काम किया। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये भी निर्णय किया गया कि सरकार पीछे रहेगी। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आगे होकर के इस महान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, श्री गुरु साहिब के बलिदान को समर्पित पहली पावन यात्रा 8 नवंबर को सिरसा जिले की रोड़ी से रवाना हुई थी, जिसके बाद पिंजौर, फरीदाबाद और सढौरा से विशाल यात्राएं निकाली गयीं। इन चारों यात्राओं में प्रदेश के हर कोने में लगभग 1.5 लाख लोगों ने भाग लेकर श्री गुरु जी को नमन किया। ये यात्राएं 20 जिले के 500 से अधिक गाँव तक होकर गुजरी और गुरु साहिब के संदेश को जन जन तक पहुंचाते हुए 24 नवंबर को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहुंची। हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने हर गांव, हर शहर में राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक विचार धाराओं से ऊपर उठ करके, बढ़ चढ़ करके इन यात्राओं का हर जगह पर स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उससे सिद्ध होता है कि गुरु तेग बहादुर जी संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश में आयोजित विशाल समागम, वहां पर हमारे संकल्प को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई देने का काम वो किया। सीएम ने कहा, प्रदेश भर में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 23,000 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। गुरु जी की शिक्षाओं से बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी स्कूलों में संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी भाषाओं में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 3.5 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। गुरु जी का संदेश केवल कुछ आयोजनों तक सीमित न रहे। हमने इसको भी, क्योंकि हमने पूरा उसके ऊपर बैठ करके चर्चा की, विपक्ष के साथ बैठ करके उसको जो भी सुझाव विपक्ष की तरफ से आए, एक लंबी सूची बनी माननीय अध्यक्ष जी। उस सूची के अनुसार हमने उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बल्कि गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल, संस्थानों और समाज के हर वर्ग तक गुरु जी की शिक्षाएं पहुंचे, इसके लिए जो सुझाव आए उनके ऊपर हमने काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नामकरण श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर किया गया। इसी प्रकार टोहाना जिंद धमतान साहिब सड़क का नाम श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा गया। करनाल में आयोजित हिंद की चादर मैराथन में लगभग 80,000 लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने बताया, यमुनानगर जिले के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन विकसित करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही
25 नवंबर को विशाल समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरु जी को नमन किया गया और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी उनकी सहभागिता हरियाणा के लिए गौरव का क्षण था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों में निबंध की प्रतियोगिताएं आरंभ कर दी गई हैं, ताकि साहबजादों के जीवन से बच्चों को प्रेरणा मिले। उन्होंने कहा कि हरियाणा केवल वीरों की नहीं बल्कि गुरुओं की धरती है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, शहीदी दिवस आयोजन समिति, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संगठन और नागरिक संस्थाओं का आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने सदन में सरकारी प्रस्ताव को सर्वसम्मत से पारित कराने का अनुरोध किया, जिसे सदन ने सर्वसम्मत से पारित कर दिया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।